सिटीजन, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की एज क्या है। नॉर्मल सिटीजन के लिए अप टू 60 ईयर्स, डिजिट याद रहते हैं अकाउंट्स की वजह से, थोड़ी सी 1000 लैक्स ये सब चीज़ें। सीनियर सिटीजन क्या है 60। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब तक के जो भी लेक्चर्स हमने दिए थे वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ रहे थे, और आज का भी जो टॉपिक है आपका वो दरअसल थोड़ा सा सेक्शन से रुकते हैं हमने अभी तक जो देखा था वो सेक्शन 1, 2, 3 इतना हमने देखा है। सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में थी चीज़ें कि हम ये एक्ट है कब से लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है, स्कोप क्या है, ये सब। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 में मैंने एक पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, और सेक्शन 3 मैंने अभी कल ही कराया था जिसका मतलब था प्रीवियस ईयर से। आज जो हमें बात करनी है वो हमारी बात है इनकम टैक्स के रेट्स के ऊपर। इनकम टैक्स के रेट्स यानी मान लेते हैं मैं मिस्टर ए साल के या कह लो ईयरली 6 लाख रुपए कमाता हूँ। कितने रुपए? 6 लाख रुपए कमाता हूँ। कभी भी एक तो ये मत सोचना कि मैं महीने में कितना कमाता हूँ। मंथली पर इनकम टैक्स कभी नहीं लगता। किस पर लगता है? ईयरली पर लगता है। ध्यान देना इस बात पर कि आपकी कमाई हुई इनकम पर जो पिछले साल में आपने कमाई होगी, पिछला साल यानी प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3 में हम उसे क्लियर कर चुके हैं। पिछले साल में आपने जो इनकम कमाई होगी उस पर आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट ईयर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपना असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उस पर हमें क्या देना होता है? टैक्स। यानी कि मैं 6 लाख पर क्या दूंगा? टैक्स दूंगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर में। इतनी बातें हमने करी थी, लेकिन 6 लाख पर मैं कितना टैक्स दूंगा उसकी बात हमें आज करनी है। यानी मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैंने 6 लाख रुपए कमाए, मुझे कितना टैक्स देना है? मैंने 50 लाख रुपए कमाए, मुझे कितना टैक्स देना है? मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, मुझे कितना टैक्स देना है? इससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हमने यहाँ पर क्या मेंशन करा है? रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 21। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2020 और 2021 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए जो इनकम टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, कितना आपको टैक्स देना होगा। ये डिपेंड करता है कितनी चीज़ों पर? 3 मेन मुख्य बातों पर ये डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? 3 चीज़ों पर। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो ये 3 कैटेगरी पर डिपेंड करता है। पहली कैटेगरी है नॉर्मल असेसी की। नॉर्मल असेसी की, या आप कह सकते हो इसे असेसी रहने दीजिए, नॉर्मल सिटीजन बोलते हैं, नॉर्मल सिटीजन की। दूसरी कैटेगरी है बेटा सीनियर सिटीजन की। और तीसरी कैटेगरी में आता है सुपर सीनियर सिटीजन। कौन आते हैं तीसरी कैटेगरी में? सुपर सीनियर सिटीजन। यानी नॉर्मल सिटीजन कौन, हमें इसके बारे में देखना होगा। सीनियर सिटीजन कौन, ये देखना होगा। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन, हमें ये भी देखना होगा। उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में तो आपको टैक्स की लिमिट क्या है, कितने % आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि थर्ड वाली कैटेगरी में है तो आपको कितना टैक्स देना है, ये डिपेंड करेगी इन कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है ना? क्या होगा वो देखते हैं अभी। अब ये देखना है कि नॉर्मल सिटीजन कौन होगा। नॉर्मल सिटीजन वो सिटीजन होगा जो जिसकी एज अप टू 60 ईयर्स होगी। अप टू 60 ईयर्स होगी। मैं क्या कह रहा हूं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष है, बस 60 वर्ष तक है, वो क्या होता है? नॉर्मल सिटीजन कहलाता है। यहाँ पर असेसी भी बोल सकते हैं। असेसी में अभी वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि असेसी में कई प्रकार हैं। असेसी को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, हो सकता है मैं असेसी के ऊपर वीडियो डालूं, बट अभी के लिए हम नॉर्मल सिटीजन समझते हैं, यानी कि आम नागरिक, हम तुम जैसे लोग। ठीक है, अगर हमारी उम्र कहाँ तक है? 60 वर्ष तक है, तो उसे क्या, किस कैटेगरी में रखा जाता है? नॉर्मल सिटीजन की कैटेगरी में। सीनियर सिटीजन बनने के लिए आपको
60 टू 80 ईयर्स के बीच में आना होगा। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी? 80 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। देन यू विल लाई इन द कैटेगरी सेकंड, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी में आप आएंगे, लाई करेंगे, यानी कि 60 साल तक की आपकी उम्र है, आप कौन से सिटीजन है? नॉर्मल है, यानी कि आप यंग मैन माने जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं यंग मैन माने जाएंगे। 60 वर्ष से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है, अप टू 80 ईयर्स ओल्ड हैं आप, बस 80 से नीचे हैं बट 60 से ऊपर हैं, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट की नज़रों से या इनकम टैक्स एक्ट की नज़रों से आप कह सकते हैं, या मतलब एक्ट कहता है हमें कि हम कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति हैं, यानी कि हम यंग से ऊपर निकल गए हैं, ठीक है सर। थर्ड कैटेगरी की बात अगर करें तो वो आती है कंडीशन उसकी, जहां हमारे दिन होते हैं कहाँ? भगवानपुर जाने के। कहाँ होते हैं? भगवानपुर जाने के, यानी कि यहाँ इस भूलोक पर मत रहो 80 साल के बाद में, या तो चले जाओ। अगर आप यहाँ पर 80 वर्ष के बाद हैं तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में? सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आते हैं। तो 3 बेसिक कंडीशन है, कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, 3 कैटेगरी हैं, आप ये कह सकते हो कंडीशन, सॉरी कैटेगरी कहेंगे। नॉर्मल सिटीजन है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, सीनियर सिटीजन है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, सुपर सीनियर सिटीजन है आप अगर तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके सर, यहां तक तो बात समझ में आती है कि टैक्स हमें देना है नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के बेसिस पर। लेकिन कितना देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सुनो, नॉर्मल सिटीजन के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, किसके लिए? नॉर्मल सिटीजन के लिए, वो है अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 इसे टैक्स नहीं देना होता। मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं इसमें। पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 है, यानी कि आप अगर एक इंडिविजुअल हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल में मेल फीमेल हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये कैटेगरी एचयूएफ के लिए भी है, एओपी बीवाई के लिए भी है, लेकिन मैं वो बाद में आपको एक झटके से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले समझना है बेस, जो मतलब मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल हैं आप और आपकी उम्र बस 60 साल तक की है, आप 55 के हो, 50 के हो, 45 के हो, 30 के हो, 35 तक हो, कुछ भी हो, अप टू 60,000, अप टू 60 ईयर्स ओल्ड हैं बस आप, तो आपको 2,50,000 रुपए तक की कमाई हुई इनकम पर छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप साल में 3 लाख रुपए कमाते हैं, कितने? 3 लाख रुपए कमाते हैं, 1 मिनट के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कितने? 3 लाख रुपए कमाते हैं, तो ध्यान रखो 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट है, तो बचा कितना? बाकी का बचा कितना? 50,000 रुपए, इस पर आपको टैक्स देना होता है, इस पर आपको टैक्स देना होता है, यानी कि 2,50,000 तक टैक्स आपको नहीं देना होता, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख तक है, नॉर्मल सिटीजन है अगर वो, तो उसे टैक्स नहीं देना होता, यानी कि नील है, वो एग्जेम्प्ट है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। सेकंड कैटेगरी आती है इसमें नेक्स्ट, ऑन ₹2,50,000 पर कितना है? 5%, यानी कि अगले 2,50,000 पर, अगले 2,50,000 पर आपको कितने परसेंट टैक्स देना होता है? 5%। पंजा देख रहे हो ना, पंजा देख रहे हो ना, 5% आपको टैक्स देना होता है अगले 2,50,000 पर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए, तो शुरू के 2,50,000 हटा दो, किनारे कर दो, एग्जेम्प्ट है, नील है, टैक्स नहीं देना, माफी है। अगले 2,50,000 पर आपको कितना देना है? ठेंगा नहीं, 5% आपको टैक्स देना है। कितना? 5% आपको टैक्स देना है। ओके सर, लेकिन किसी की इनकम इससे भी ज्यादा निकलती है तो वो किस कैटेगरी में आएगा फिर? नेक्स्ट ऑन ₹5 लाख। गवर्नमेंट ने क्या करा? 2,50,000 को ही देखते रहे क्या? चलो थोड़ी सी ज़्यादा बात करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो 20% है। पहले स्लैब रेट हुआ करते थे 10, 20 और फिर 30, अब नहीं है, ये पुराने वर्ष के लिए हुआ करते थे। तुम्हें अब इतना ध्यान नहीं रखना, तुम्हें असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए सीखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि शुरू के 2,50,000 पर कुछ नहीं देना, ठेंगा दिखा दो गवर्नमेंट को कि जी हम तो गरीब आदमी हैं। 2,50,000 से ज़्यादा आप कमाते हैं, बस 5 लाख तक कमाते हैं, तो आपको कितना देना है? 5%। लेकिन
5 लाख से भी आप ज़्यादा की इनकम करते हैं लेकिन 10 लाख तक की इनकम करते हैं, यानी कि मान लो आपकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए, तो शुरू के 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पर 5% और अगले बचे हुए 5 लाख पर 20%। ध्यान रखना 10 नहीं है 20% है। मैं फिर बता देता हूँ आपको कैसे निकलती है ये चीज़ आती है आपकी, मान लेते हैं अगर आपकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए तक, अप टू 10 लाख रुपीज़ तक की आपकी इनकम है, तो क्या होगा, पहले 2,50,000 पर टैक्स नहीं है, ठीक है, अगले 2,50,000 पर टैक्स कितना है 5% है, अगले 2,50,000 पर टैक्स कितना है 5% है, यानी कि 12,500 हो जाएगा, 25 पंजे 125, कितने हो गए ये टोटल 5 लाख, बचे कितने 5 लाख, अगले 5 लाख पर कितना टैक्स है 20%, यानी ये हो जाएगा 1 लाख। तो टैक्स की अमाउंट हुई 1,12,500। लेकिन ध्यान रखना अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ताकि आपको ये जो फॉर्मेट चल रहा है वो समझ में आ जाए। 10 लाख तक की मेरी इनकम है, शुरू के 2,50,000 पर कुछ नहीं देना, अगले 2,50,000 पर 5% यानी कि 12,500 देना है, अगले 5 लाख पर, या मान लेते हैं अगर ये 10 लाख की इनकम नहीं होती 9,50,000 की होती, छोटी सी सिचुएशन और बढ़ा देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,50,000 2,50,000 टोटल 5 हो गया, बचा कितना 4,50,000, 4,50,000 पर कितना टैक्स बनता भाई 90,000, कितना बनता 20% के अकॉर्डिंग 90,000, 9 और 2 11, यानी कि ये हो जाता 1,02,500 रुपये का टैक्स, ठीक है। इतना सारा टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को, 1 लाख रुपए का टैक्स हम गवर्नमेंट को देंगे, कमा भी तो 9.5 लाख रुपए रहे हो भाई, दिक्कत क्या है। लेकिन अभी इसमें आगे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो अभी मत सोचो कितना टैक्स देंगे, फिलहाल रेट को समझना है, यानी कि नील है 2.5 लाख तक, अगले 2,50,000 तक 5%, और अगले 5 लाख तक, अगले 5 लाख तक नेक्स्ट ऑन ₹5 लाख लिखा हुआ है, एट द रेट 20% है। और ध्यान रखना नेक्स्ट जितना भी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति की इनकम उससे ज्यादा हो, नेक्स्ट ऑन बैलेंस की मैं बात कर देता हूँ, यहाँ बैलेंस अब कुछ भी हो उसे देना है फिर 30%। देखो ना गवर्नमेंट कितनी चालाक है, तुम गरीब हो, कम इनकम कमाते हो, कम टैक्स दे दो, वो अमीर है थोड़ा सा तो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स ले लो, वो बहुत अमीर है तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल लो। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने कहा मार्कर मुझे 20 रुपीज़ का पड़ता है तो मेरे लिए भी 20 का है, किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी 20 का है, किसी अमीर व्यक्ति के लिए भी 20 का है। देयर इज नो कंपेरिजन इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बट इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स यू विल हैव टू डिसाइड अ पर्सन विल बी नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, आपको ये देखना होगा। वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर कि वो इन तीनों कैटेगरी में से किस में लाइक करता है। अभी और भी केसेस आएंगे और ये भी देखना होगा कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या है। मिनिमम 2.5 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पर उस पर 5%, 4 नहीं 5% टैक्स है, अगले 5 लाख पर 20% टैक्स, और ऊपर जितना भी कमाएगा उससे 30% का टैक्स है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। बात करते हैं सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन माने 60 साल से उम्र ऊपर है मेरी, बट 80 से उम्र कम है मेरी, या 80 तक है मेरी उम्र, तो माना जाऊंगा मैं क्या सीनियर सिटीजन, और मुझे शुरुआती 3 लाख पर कोई मुझे टैक्स नहीं देना होता। यानी मैक्स मिनिमम लिमिट जो है, मिनिमम लिमिट जो है एक सीनियर सिटीजन के लिए वो कितनी है 3 लाख रुपए की। और नेक्स्ट 2 लाख पर, नेक्स्ट 2 लाख पर मुझे कितना देना होता है 5%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 5 लाख पर मुझे कितना देना होगा, नेक्स्ट 5 लाख पर मुझे कितना देना होगा 20%। देखो ना 3 2 5 और 5 10, 20% तक आ रहा है। 2.5 लाख 2.5 लाख 5 और 5 10, यानी कि 20% तक आ रहा है। अभी इसे शॉर्टकट को छोड़ दो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बाद में कभी बताएंगे कि सर ये क्या शॉर्टकट मार रहे हो, वो बाद का मैटर है, याद रखने की वो छोटी सी ट्रिक है, बाद में देखेंगे। ध्यान रखना इधर की मैं बात करूँ कितनी है इसमें लिमिट 2.5 लाख, बीच वाले की बात यानी सीनियर सिटीजन की बात करें तो उसमें मिनिमम लिमिट कितनी है 3 लाख रुपए, उससे ऊपर 2 लाख रुपए तक उसे देना है 5%, उससे ऊपर 5 लाख तक उसे देना है कितना 20%, और उससे ऊपर कितना भी कमाए कितना देना है 30% का टैक्स। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी
फोर्थ कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बैलेंस की बात करें, नेक्स्ट ऑन बैलेंस जो भी कमाओगे 30%, 30% गवर्नमेंट को चुपचाप दे देना। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पहली कैटेगरी क्या है, अप टू 5 लाख। ध्यान रखना, कोई ज्यादा ही बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, वेरी ओल्ड मैन है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक आप इनकम कमाओ, आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि नील। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगली 5 लाख पर, नेक्स्ट ऑन ₹5 लाख, अगली 5 लाख पर आपको टैक्स डायरेक्ट कितना देना है, 20%। देखो ना, गवर्नमेंट किसको छोड़ रही है भाई, किसी को नहीं छोड़ रही। 5 लाख तक कोई बूढ़ा व्यक्ति कमाता है, ठीक है, उससे ऊपर 1 रुपया भी कमाओगे, कैसे सर 1 रुपया भी, बिल्कुल, उससे ऊपर 1 रुपया भी कमाओगे, डायरेक्ट कितना देना है, 20%। लेकिन कहाँ तक, 10 लाख रुपए तक, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑन 5 लाख, ठीक है ना, मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख के बीच में आता है 5 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन 5 लाख, अगले 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम कमाते हो तो 20% आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन उससे भी ऊपर अगर आप कमाते हो तो जो बैलेंस आप कमाओगे उस पर आपको देना होगा 30% टैक्स। कितना देना होगा, 30% का टैक्स देना होगा। इसे आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। फटाफट से मेरे साथ रिवीजन करेंगे। क्या 3 कैटेगरी है, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की। एज क्या है नॉर्मल सिटीजन के लिए, अप टू 60 ईयर्स। डिजिट याद रहते हैं अकाउंट्स की वजह से, थोड़ी सी 1000 लैक्स ये सब चीज़ें। सीनियर सिटीजन क्या है, 60 से लेके 80 ईयर्स के बीच में आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या है, सीनियर सिटीजन। अप टू 80 ईयर्स मानना, 80 ईयर्स से आप अगर ऊपर हैं, 81, 82, 83 अब जो भी है, तो वो कितना होगा, फिर वो क्या माना जाएगा, सॉरी वो सुपर सीनियर सिटीजन है। मिनिमम लिमिट जो है, एग्जेम्पशन की, वो नॉर्मल सिटीजन के लिए है 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, ठीक है। नॉर्मल वाली आप याद रखेंगे, यानी कि आप एग्जाम्शन लिमिट आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट पर नॉर्मल सिटीजन की बात करते हैं, अगले 2.5 लाख पर उसे कितना देना है, 5%, अगले 5 लाख पर कितना देना है उसे 20%, और अगला जितना भी वो रुपया कमाएगा, आगे जितने भी रुपए कमाएगा वो उसे देना है 30%। सीनियर सिटीजन की बात करूं तो मिनिमम लिमिट इसके लिए क्या है, 3 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं देना। अगले 2 लाख पर उसे कितना देना है, 5% का टैक्स। अगले 5 लाख पर उसे कितना देना है, 20%, और अगले जो भी बैलेंस होगा उस पर उसे कितना देना है, 30% का टैक्स। सुपर सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं तो 5 लाख रुपए तक नील है, 5% का यहाँ पर स्लैब ही नहीं है। देखो ना, 5% का यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है, कह दिया आ जाओ बूढ़े व्यक्ति, आपने 5 लाख रुपए से इनकम ज्यादा क्यों कमाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, घर बैठो 5 लाख तक की इनकम कमाओ, हमें टैक्स देना की कोई आवश्यकता नहीं है, हम टैक्स नहीं मांगेंगे। ऊपर कुछ भी कमाते हो तो हम एकदम से आपसे टैक्स मांगेंगे, और वो भी 20%, यानी कि आपने 1 लाख रुपए भी ऊपर कमाए तो हमें 20% दोगे, यानी कि 20,000 रुपीज हो गया। तो थोड़ा सोच कर कमाएं, आगे जितने भी कमाओगे 5 लाख रुपए से ऊपर, यानी कि 5 लाख लिमिट, 5 लाख रुपए और कमाए, उससे ज्यादा जो भी कमाएंगे उस पर हमें देना है 30% न्यूमेरिकल। इसके बेसिस पर हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी कहीं नहीं जाना, रुक जाओ जरा 1 मिनट के लिए। ये सिर्फ मुद्दा यहाँ पर नहीं खत्म होता है, इस मुद्दे में भी 2 लेक्चर कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें सरचार्ज पढ़ना है, क्या होता है बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। रिबेट एंड रिलीफ पढ़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ना है, कैसे कैसे टैक्स लगता है। 50 लाख रुपए तक की इनकम पर बताया है मैंने आज टैक्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बता दिया था। 50 लाख रुपए तक की इनकम पर इस प्रकार से ये जो सिनेरियो है वो आपका मैंने आज बताया। 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमाते हैं कोई भी रुपया तो उसके ऊपर अलग तरीके से टैक्स लगता है, यानी कि सरचार्ज वगैरह लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंतजार करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।